Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। ये डिसइंटीग्रेशन टाइम जीपेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एग्जिट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। इवन सेमेस्टर एग्जाम में भी ये एमसीक्यूज बन के आता है जिसके सिलेबस में ये टॉपिक हो। तो देखते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम्स क्या होते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सुगर कोटेड टैबलेट? ऑप्शन ए 15 मिनट, बी 20 मिनट्स, सी 40 मिनट्स एंड डी 60 मिनट। क्वेश्चन में आपको पूछा है शुगर कोटेड टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15 मिनट्स, सेकेंड 20, 40 और 60। तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा इसका 60 मिनट। ठीक है, तो ये जो टाइम है अलग अलग टाइप के टेबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम अलग अलग होता है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहले ये देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है, कितने टाइप्स के टेबलेट होते हैं और वो टाइप के टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना होता है। तो ये टाइम जो है वो आपको बार बार रिवीजन करने से याद होगा। तो पहले देखते हैं टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन होता कैसे है, एक्चुअल में डिसइंटीग्रेशन क्या है वो देखते हैं पहले। तो जब कोई टेबलेट आप लेते हैं तो वो टेबलेट स्टमक में जाके स्टमक के वाटर कंटेंट में को एब्जॉर्ब करता है। किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को। वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है उस मेथड को बोलते हैं कैपिलरी मेथड। इसके अंदर वाटर चला जाएगा, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो वाटर के अंदर जाने से इस टेबलेट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में एक प्रेशर लगता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगता है, उसका डायरेक्शन बाहर की ओर होता है। अब इस हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर की वजह से वो टेबलेट होता है ब्रेक, और टेबलेट के ब्रेक हो जाने से वो टेबलेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिसको ग्रेन्यूल्स भी बोल सकते हैं, या ग्रेन्यूल्स में टूट जाते हैं या पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जैसे भी आपको बोलना है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डिसइंटीग्रेशन। कहलाता टेबलेट का पार्टिकल्स में टूटना डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन टाइम। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टैबलेट्स के अलग अलग डिसइंटीग्रेशन टाइम होते हैं। वो टाइम डायरेक्ट इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, चाहे फार्मा इंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे रिक्वायरमेंट एग्जाम हो जैसे डीआई हो, चाहे फार्मासिस्ट हो। तो देखते हैं कि टैबलेट कितने टाइप्स के होते हैं और उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ टैबलेट, ये है डिसइंटीग्रेशन टाइम।
तो फर्स्ट टेबलेट का टाइप होता है अनकोटेड टैबलेट। इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है एज पर आईपी 15 मिनट्स का, दोनों आपको याद रखने हैं। एज पर यूएसपी 30 मिनट्स का। अनकोटेड टैबलेट। सेकंड, कोटेड टैबलेट में दो टाइप की कोटिंग होती है, एक फिल्म कोटिंग और एक शुगर कोटिंग। और तीसरी टाइप की कोटिंग होती है इंटेरिक कोटिंग। सबको देखेंगे। फिल्म कोटिंग, फिल्म कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है 30 मिनट्स। शुगर कोटेड टैबलेट का होता है, अभी जस्ट क्वेश्चन में कराया हूं, शुगर कोटेड टैबलेट, इसका होता है 60 मिनट। एक टाइप का टैबलेट होता है उसको बोलते हैं इंटेरिक कोटेड, एंटेरिक कोटेड टैबलेट। इसका 0.1 नॉर्मल या मोलर बोल सकते हैं, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है क्योंकि HCl की वैलेंसी 1 होती है। HCl में अगर इसको डिसॉल्व करें, डिसइंटीग्रेट करें, तो ये 2 घंटे तक डिसइंटीग्रेट नहीं होता है। इस कारण से हम इसको 6.8 फॉस्फेट बफर से डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो होता है 60 मिनट के अंदर डिसइंटीग्रेट। तो फॉस्फेट बफर में pH 6.8 फॉस्फेट बफर में इंटेरिक कोटेड टैबलेट 1 घंटे में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इंटेरिक कोटेड का मतलब होता है ऐसा टैबलेट जिसकी कोटिंग हम ऐसे केमिकल से करते हैं जो टैबलेट को स्टमक में डिसइंटीग्रेट होने से बचाता है। उसका डिसइंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऐसे टैबलेट को बोलते हैं हम इंटेरिक कोटेड टैबलेट। नेक्स्ट आता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट 3 मिनट्स या फिर उससे कम समय में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एक होता है इफरवेसेंट टैबलेट, इफरवेसेंट टैबलेट वो 5 मिनट्स में या फिर उससे भी कम टाइम में डिसइंटीग्रेट होता है। इफरवेसेंट टैबलेट्स वो होते हैं जो डिसइंटीग्रेट करके CO2 रिलीज करता है। ठीक, ये सारे डिसइंटीग्रेशन टाइम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फिल्म कोटिंग टैबलेट कितने मिनट में डिसइंटीग्रेट होता है, इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर ये टाइम दिया रहेगा 30 मिनट्स में डिसइंटीग्रेट होने वाला टैबलेट कौन सा है, तो कौन सा है, 4 ऑप्शन में ये आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और MCQs में पूछा जाता है, वो है मैनिटॉल का नाम आपने सुना होगा। मैनिटॉल, मैनिटॉल आइसोमर है मोनोसेकेराइड्स के, और वो डाइलुएंट की तरह डाइलुएंट की तरह उसको हम यूज करते हैं। तो डाइलुएंट में हम चुएबल टैबलेट में इसको यूज करते हैं एज अ डाइलुएंट मैनिटॉल को। और चुएबल टैबलेट की खास बात होती है
कि उसमें डिसइंटीग्रेशन स्टडीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूजफुल एज अ डाइल्यूएंट इन चूएबल टेबलेट। तो कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, मैनिटॉल। और दूसरा, ऐसा कौन सा टेबलेट का टाइप है जिसमें डिसइंटीग्रेशन की स्टडीज हम नहीं करते हैं, तो वो है चूएबल टेबलेट। ये दो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इतना ही था डिसइंटीग्रेशन में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं और उस डिसइंटीग्रेशन अपैरेटस का स्पेसिफिकेशन क्या है, ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं, वो उस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेश अपर्चर साइज। ठीक है, मेश अपर्चर कितना होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिसइंटीग्रेशन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हैव अ नाइस डे।